नई तर्ज बन गई, नए सॉन्ग बन गए, काफी हिट हो गए। लेकिन दूसरी तरफ समय का पहिया कुछ और चला रहा था। इतना नामी ग्रामी आदमी हो गया, कमाई मांगे बामण सांगी हो गया। 45 तक दादा मांगे के कितने सॉन्ग तैयार हो गए थे? उनके हो गए थे 7, और ये मान लो कि 15 और 23-24 के बीच में। 23-24। हाँ जी, क्योंकि एक सांगी के पास कम से कम 1 महीने का मैटर होना चाहिए, होना चाहिए, हाँ कम हाँ, से कम होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और तो बात चलती रही, तरज बनेगी नहीं। दूसरी तरफ बड़ी दादी कलेश करने लगी कर में, हमारे छोरा कौन है, तू ये कितना नाम कमा ले। कितने सन की बात है? ये 1940 के आसपास की बात 40 है। की, ठीक है। कितना नाम कमा ले, कितना कुछ कर ले, जब छोरा नहीं होगा तो इतना याद कौन करेगा। दादा बोले कि यूँ करूंगा मैं, जो बड़ी छोरी ना फुल्लो, वो ब्याह दी थी बुआ फुल्लो, बोला मैं उसका छोरा गोद ले लूंगा। अच्छा। बड़ी दादी ने क्लेश कर दिया, बोली जाए रोए, तू भी गोद ले रखा, हाँ। अगर फिर गोद ले ले। इधर रीत चल जाएगी। बोला नु मांग मांग का पेट भराएंगे क्या, इधर रीत बढ़ री जाएगा चल ना। जाएगी। बोला फिर मैं क्या करूं, हम्म, जो भगवान ने जिस काम है उस हिसाब से चल रहा अपना। बोली मैं तेरा ब्याह कराऊंगी। दादा शोभा नाट्या, बोला मत ब्याह करवावे, मन बख्श दे। बड़ी दादी ने अपने देवता कह दी अक दूसरा ब्याह कराना है। बड़ी दादी के संघर्ष थे, दादा के भाई थे छोटे चंद्रभान, और जो भगवती थी, एक उस टाइम के डाकू थे अमर डुरानिया, मांगे बालोठिया, शीशराम पहलवान। काफी आदमियों ने काफी स्ट्रगल के बाद 1948 में दादी पिस्तौल को देखी, लड़राव में बेड़ा भर रहा, और दादा सांकण जा रहे। दादी की माँ, छोटी दादी की माँ, पिस्तो दादी की माँ ने बोली आ जाए तेने मांगे राम दिखाऊंगी, मांगे बामण दिखाऊंगी। दादी बोली के मांगे बामण, चल ना मैं घर ने, मैं थक रही हूं मैं तो। और दादी ने कभी सोची भी नहीं थी कि मैं मांगे बामण के ब्याह जाऊंगी। 1948 में मारकाट होगी, तो ना 47 में मारकाट होगी, 48 में ब्याह होया दादा का। और 1950 के हेर फिर में दादी दूसरे लेकर आ गई थी, छोटी दादी। 1952 में एक छोटी दादी का लड़की हुई, शीला नाम रखा, लेकिन वो एक्सपायर हो गई थी 8 महीने बाद। अच्छा। फिर उनके बाद ताऊ जी पैदा हुए, ताऊ नौरतन 1952 में। सांग भर रखा गांव में, और नौरतन का सांग भर रखा अपने गांव पणची में। अच्छा। पणची में सांग हो गया, तो खबर आई अकबाई पंडित जी छोरा होया, तो ताऊ चतुर इशारा कर दिया बाजार चतुर लेका छोरे ने। जब ताऊ नौरतन ने 1 घंटे के ने लपेट के ले गए कपड़े में कवानी लाके, तो दादा ने गोदी में लेके नु का सांग में बोला भाई मैं तुमने नकली नौरतन दिखा करता लोगो, आज तुम असली नौरतन देखो। हाँ, तो 1952 के बाद तो भाई साहब उन्होंने रेडियो स्टेशन पे भी खूब गाया है, मारकाट से पहले भी गाया है, 1947 से पहले खूब गाया, यहाँ पे जालंधर रेडियो स्टेशन पे, दिल्ली AIR पे खूब गाया है। 1957-58 60 में आ जाओ सीधे, 60 में उन्होंने रागनी बनाई, गंगा जी तेरे खेत में गड़े अंडोले 4, कन्हैया झूलते संग रुक्मण झूल रही। इसकी चौथी कली में अपनी मौत बता दी। छठ चक्र का ज्ञान होया मैं ला गया कर्ण हरिता बात, गढ़ गंगा छठ चक्र का ज्ञान होया मैं ला गया कर्ण हरिता बात, 62 वर्ष तक रिश्ते नाते कुणबा हो गए तेरे साथ, और गढ़ गंगा पर मोक्ष में लगा न्यू बोले त्रिलोकीनाथ। रुका पार्टी का मांगे बामण अपनी मौत बता दी। चलते रहे 1964 में हरियाणा गंधर्व सभा बनाई। बात जो है हमने थोड़ा और डाल सुनी है। हाँ जी, जैसे कि वो या ऐसे सुनी होगी, मवासी नाथ तेरे अंदर आण के मिले थे आप, मैं बताऊंगा इसका रीजन, लेकिन 1967 के बाद बताऊंगा। 64 में हरियाणा गंधर्व सभा बनाई, उसका मेन मोटिव ये था कि गरीब आदमियों की शादी में, गरीब कन्या की शादी में तन मन धन की सहायता देना। ये पहली बार बनी थी? हाँ, पहली बार 1964 में। तो सामाजिक, और एक दादा ने सांग को आगे बढ़ाने के लिए काम करना चाहा था। उन्होंने यह कही थी, बोला भाई हरे गांव में एक चौतरा बनाओगे, वहां पे 4 नाचने की कोई जरूरत नहीं, 2 नाचनी है, एक बेड़े बंद, साजन दे हैं न्यू बैठ जाएंगे गोलाई में, न्यू है बार बार ना किसी की बात तख्त मंगाने किसी के, ना कोई परेशान करना, जिसने सुनना हो तो भाई रुका है गुड एक जगह फिक्स। कुछ और था उनके दिमाग में, पर वो हो नहीं पाया। 1966 में वो होया, इलेक्शन होया हरियाणा में,
उस टाइम पे जो भगवत दयाल शर्मा जी तो हरियाणा के सीएम रहे हैं, वो जो दादाजी की बहन थी ना गोदा, वो उनके वह थे जेठ, वह भी घर के थे अपने। तो वो आगे बात होती रही, बोले कि पंडित जी मैंने तू सिलेक्ट करना है, मेरा प्रचार प्रसार तू कर। पंडित भगवत दयाल शर्मा जी ने बोले? हाँ जी। तो दादा बोले ठीक है पंडित जी कर देंगे। उस टाइम पे एक नारा लग गया था, बोला भाई सीएम का दावेदार है इतना, पहला रोबिला, उस तरह रोबिला प्रचारी टोल लिया इसने। तो इलेक्शन हो गया, सारी चीज होगी, बन गए सीएम बन गए वो। और पंडित जी के भाई थे रामचंद्र शर्मा जी, वो उस टाइम पे एमपी थे 1967 में, और वकील भी थे वो। मांगेराम जी ने उनको पढ़ाया और हर चीज में मांगेराम जी ने योगदान दिया उनका। अब आप दादा के अंतिम समय पे आ गए हो। अंतिम समय पे जी। इससे पहले 2-4 बात हैं हाँ जी जो मैं पूछना चाह रहा था जी। सांग में पहले दामन, हाँ जी घाघरा, बिल्कुल ये होया करता। हाँ जी। मेरी जानकारी में ये था कि दादा मांगे राम जी ने उस पहरावे को बदला। हाँ जी सच है? बिल्कुल जी, ये बात है 1941 के आसपास की, जब जहां भी देखा दामन कुर्ता पहन रहे हैं, दादा ने देखा कि भाई इसके पीछे एक रीजन था। किसे सांगी का, मैं नाम नहीं लूंगा, किसे सांगी के चेले ने क्या कराया, दामन कुर्ता मांग लिया। उस टाइम पे ओरिजिनल कंठी पे रहा करते, मांग ली आपकी मांग ली मेरी मांग ली नू मांग ले गए। अच्छा, ये नकली नहीं थे? नकली नहीं थे। दादा लक्ष्मी चंद्र जी के टाइम में यू था, के करा वो चिल्ला लेकर बाज गया, बदनामी बेड़े बंद की होगी। दादा ने सोची भाई कदे तेरी गिला भी हो जा कि ब्रह्मांड उसकी प्रवृत्ति कद बदल जा। दादा ने उस टाइम पे दामन कुर्ता ना यो सूट सलवार आर्टिफिशियल वो जो ज्वेलरी हुआ करती, दिल्ली से ले गए थे कनाट प्लेस पर थे, ले गए न्यू कही दी सांग में शुरू होने से पहले बोला भाई मेरा चिल्ला किसी का मांगन नहीं जाएगा, अंबल की दे देंगे पर मांगन ही नहीं जाओगा। जब मैं कंठी में जो आर्टिफिशियल चीज पर आई तो घनी लोग आया ने पूछ भी दादा कड़े ते ले आ के मिला, फिर दादा ने मैं न्यू की न्यू दे दी थी, फिर दादा नहीं लेकर आया था। तो 1941 के आसपास दादा ने नया पहनाना चालू कराया, सलवार कुर्ता आर्टिफिशियल ज्वेलरी। उस टाइम पे एक इंस्ट्रूमेंट ने बदले, कलर नेट। पहले दादा लक्ष्मी चंद जी के सांग बेड़े में चौगरदे साजिंदे बैठाया करते और बीच में वो काम कराया करते, नाचा कूदा करते। लेकिन दादाजी ने उल्टा कराया, बीच में साजिंदे बैठाए और चारों रकाने तैयार करे जो एम्पलीफाइंग का काम करे आज के टाइम पे। हाँ जी हाँ, ये था। हाँ जी। और दादा मांगेराम जी की अपनी हाँ जी कंपोज करी हुई धुन, हाँ जी, जो मतलब पारंपरिक धुनों से अलग है, हाँ जी, वो कितनी है जी? वो है जी 40 और 70-80 के बीच में। अच्छा, हाँ जी, यानी हम मोटा मोटा अगर और छानने की कोशिश करेंगे तो 100 बन जाएंगे। 100 बन जाएंगे जी कम दम, ठीक है। क्योंकि ये चीज वो बता रहा हूँ मैं अपने, ये चीज वो बता रहा हूँ मैं जो मैंने, जो उनके शिष्य थे ना चतुरु जी, जिसने वैसे नाम दूंगा चतर सिंह था, लेकिन मैं उन्हें ताऊ चतुरु कहा करता, अट्ठाजवर से थे। ठीक है। उन्होंने ये बताया कि हम भोपाल, बंगाल, कलकत्ता, भोपाल और पेशावर, मुल्तान, लाहौर, नेपाल, लद्दाख तक सांग कर रहे हैं उस टाइम पे। ये लाहौर तो 1947 से पहले के हैं, लेकिन बाद में ये यहाँ पे नेपाल लद्दाख ये खूब जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे रेजिमेंट हुआ करती, वहाँ पे खूब बुला रखे। हाँ, फौज के खूब संग हुआ करते। हाँ जी। ठीक है। अच्छा दादा मांगेराम जी के चेले कितने हुए जी? देखो जी, चेले तो उस टाइम पे युग हुआ करते, जितने चेले मांगेराम जी के हैं जो उस टाइम पे कहावत थी, इतने किसी सांगी के नहीं थे। लेकिन मेरे पास उनका रिकॉर्ड है 50 प्लस में। 50 प्लस में? हाँ जी। उनमें कोई ऐसा भी चेला है जो वर्तमान पाकिस्तान में जा बसे हो? वर्तमान का तो पता नहीं जी ना, वर्तमान का एक चेले थे, उनका नाम था हिलमी खान। हिलमी? खाली हिलमी कहा करते उसने। वो करनाल साइड के थे, लेकिन मारकाट में वे पाकिस्तान चले गए। अच्छा, वो अकेले ही चले थे ऐसे जो पाकिस्तान गए? 2 चेले थे, एक रोशन हुआ करता, रोशन पर उसने गाना बजना का काम नहीं करा वहाँ पे। अच्छा, चले तो वो भी गए? चले वो भी गए थे, रोशन खान था उनका नाम। ठीक है। तो जैसे उनके दोते हैं, उनसे मेरी बात होती रहे हैं, पेशावर में इस टाइम पे हैं,
तो उन्होंने फोटो भी मुहैया करवाया इल्मी ताऊ का, और उन्होंने बताया कि उन्होंने सांग करे, लेकिन बाद में बीमार पड़ गए। जब मार काट के बाद गए वहाँ पे सांग करे, मार काट के बाद वो बीमार पड़ गए, फिर उन्होंने गाना बजाना बंद कर दिया था। आगे उनकी प्रणाली बढ़ी है, लेकिन प्रणाली इतनी ऊपर लेवल पे नहीं आ पाई कि वो पहचान पास नहीं, वहाँ आकर अपनी इसका प्रचार ज्यादा होने भी नहीं दिया उन्होंने, ये विधा खत्म कर दी। सबसे बड़ी बात ये है वो है क्योंकि जो सांग रागनी थी ना, ये सारी हिंदू धर्म की रीति रिवाज कथा कहानी उन पे थी, यही मेन कारण है और कुछ। हाँ जी, वहाँ पे पाकिस्तान में जी इस्लाम धर्म हो गया, वहाँ पे वो चीज बंद कर दी गई। वहाँ पे तो श्रृंगारिक चीजों पे ज्यादा जोर दिया गया। तो दादा मांगेराम जी की एक तो जो आप अभी एक पुस्तक लिख रहे हो, हाँ जी, आपके पास कितने सांगों का संकलन है जी? और उससे पहले हाँ जी, जब आपने काम करना शुरू किया था, हाँ जी, कितने सांग आपकी नॉलेज में? हाँ भाई, कितने सांग आपकी नॉलेज में थे जो उन्होंने बना रखे थे? हाँ भाई, हाँ छोटा मोटा ट्रैक्टर ला के बाहर खेल लेना। एक तो आपने जो काम करना शुरू किया, हाँ जी, उस टाइम पे कितने आपके पास थे जानकारी की दादा मांगे गए इतने सांग बनाए उड़ हैं, और जब आपने कुरेद के बाद काटी हैं, हाँ जी, अब आपके पास कितनों का संकलन है? दोनों खोल कर बताइए जी। जब मैंने स्टार्टिंग में रागनी इकट्ठी करनी शुरू करी, मैंने कोई किताब की मकसद तक इकट्ठी नहीं करी थी। मेरा न्यू था कि भाई कोई गानियाँ बजानिया होगा ना, उसने दूंगा, भाई चलो तुम्हें बात आओगी। तो मैं इकट्ठी करता चला गया। कई जगह बड़े बुजुर्ग ऐसे मिले हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि उनके तो 70+ में सांग थे। 70+ थे? हाँ जी। अच्छा। कई सांगी से थे जो उन्हें 2-3 बार करके छोड़ दिए। कुछ ध्यान है उनके भी नाम? उनके एक तो त्रिया चलतर था, एक चतर सेठ सेठानी था, एक विद्याधर था, और एक और था भाई साहब, वो ध्यान दो का नाम उनका। चलो मतलब 5-7 सांग ऐसे हैं जो छोड़ दिए। हाँ, जो छोड़ दिए थे बिल्कुल। पर मैं अब संकलन हुआ मेरे से 54 सांग है। लास्ट सांग है 54वां महात्मा बुद्ध का। उनकी 16-17 रागनी मेरे पास है। ये मेरे हिसाब में पूरा होया नहीं था दादा, ये पूरा होया नहीं था। ये उस टाइम की तो बात है। हाँ जी, ये 1967 में जब सांग शुरू करा ना बनाना, तो वो 16 रागनी बन गई थी। हालांकि बाद में कई कवियों ने पूरा कराया उनका, उनकी छाप लगाई है, लेकिन जो असली छाप में 16 रागनियां की हैं। एक रागनी उनमें 4 भूपे खाती दिखा सपना महारानी का, मेरी छाती में खटका पड़ तो माया की बाणी का, मांगे राम कीमती समझे पुरजा बाल कमानी का। तो इस सांग में जो रागनी पढ़ोगे ना, वो कुछ अलग ही लेवल की हैं। हालांकि ब्रह्म ज्ञान बहुत गहरा है, लेकिन ऐसा रख दिया जैसे कोई आम आदमी आसानी से समझ सके। यही तो दादाजी की खास बात थी कि उस चीज को एक ऐसे पैकेट में पिरो के दे देना कि आम जो पाली आदमी है ना, वह उसका भी उतनी पल्ले पड़ेगी। बिल्कुल। और पढ़ा लिखा है जो उसका भी। हाँ जी, याद है। तो मेरे की सादगी थी, एक सादगी और एक मैं टेक्निक कहूंगा इसने। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मेरे पास अब 54 सांग, 450 के आसपास से फुटकट भजन, और उनके 18-19 फोटो हैं। और एक जगह पे हालांकि आवाज भी मिली है, लेकिन वो भाई थोड़ा डिमांड कर रहा है पैसे की, वो मेरे बजट से बाहर है। अच्छा। हाँ, अगर वो बजट बन जाता मेरा तो मैं आवाज भी सुनाऊंगा दादा की। और एक फोटो भी मिला हुआ है मैंने, जिस आदमी ने मेरे तो फोटो दिया उसने दावा करके कहा है कि वो दादा लक्ष्मीचंद का और दादा मांगेराम जी का फोटो है। अच्छा। दादा मांगे, हाँ जी, दोनों का। दादा मांगेराम जी तो पहचान मांगे, लेकिन भाई हाँ अभी लेके चलेंगे भाई। तो जो दादा लक्ष्मीचंद जी हैं उनकी शनाख्त फोटो साफ होने के बाद में करवाऊंगा, क्योंकि 2-4 बुजुर्ग ऐसे हैं जिन्होंने वास्तविकता में लक्ष्मीचंद जी को देखा है। छोटा मोटा ट्रैक्टर भाई। तो ये मेरा प्रयास था भाई साहब 54 सांगों का और 450 भजन, और जो मैं जीवनी लिख रहा हूँ दादाजी की, आप एक बार पढ़ोगे तो आप ये सोचोगे भाई इतना अड़बादी आदमी, इतना महान आदमी क्यों कर बन गया। ये मैंने घर बैठ कर नहीं लिखी है। हर आदमी अगर किसी एक आदमी ने लाइन भी बताई तो संदर्भ में उसका नाम आओगा। सब प्रासंगिक बात है। बिल्कुल जी, क्योंकि दंत कथा जो चल रही है हरियाणा में वो खत्म करनी है। हाँ मतलब अपनी तरफ से लोगों ने मिर्च मसाला लगा के बहुत सारी बात प्रचलित कर रखी है। अब जैसे नामी ग्रामी गायक हैं, अपने लोक गायक हैं रमेश कलावड़िया जी, बहुत बढ़िया गाँव है, बहुत जोर लगा गाँव है। एक रागनी गा रहे वो
पंडित जयनारायण जी की बनाई हुई, जो तो दादा मांगेराम जी के शिष्य थे। 20 वर्ष तक दुनिया का लक्ष्मीचंद याद दिवाया। जब वो इनकी भूमिका बनाते हैं उस टाइम पे वो परिवार पे एक दोष रखते हैं। मैंने अखरी है चीज, बहुत अखरी है। वो कहते हैं कि जब लक्ष्मी मांगेराम जी का देहांत होया 1967 में गढ़गंगा में, तो मांगेराम के एक बालका ने गलती कर दी कि उनको अंतिम संस्कार उनका वहीं करवाया हुआ था, पांची में गलत करवाया। या तो घने आदमी गए हैं। नहीं देखो आदमी, मैंने तो सच बताऊं जितने भी आज तक फेटे हैं ना, हाँ जी, सब ने, हाँ भाई गाड़ी स्टार्ट करेंगे, सब ने यही बोला है कि यह परिवार की तरफ से कमी रह रही है। अब इसका स्पष्टीकरण आज स्पष्टीकरण मैं देता हूँ। पहली बार आज इस मैटर पर थोड़ी बात हुई है। बड़ा लड़का 13-14 साल का, 13-14 साल का छोटा भाई होगा, भाई ने इतना सामाजिक ज्ञान नहीं होगा, अपना ज्ञान होगा इसने। बड़े लड़के 13-14 साल के, घर में 2 बीरबानी, पणची गांव में कोई घर परिवार नहीं दूसरा, अकेला कुनबा। और वो दादा ने खुद घर रखी, चाचा ताऊ के गांव बसा क्यों पीवे बिन छाणी। जो चाचा ताऊ थे वो भाई उन्होंने इतना कराया कि उनको गंगा जी से वापस पणची ले आए। जो गांव पणची का सरपंच था कर्ण सिंह, उन्होंने जैसे कईया ने बात करी वहां पे, देखो वहां घूम कर वो क्या रखा उसमें लोटे में, देख देखा उन्होंने बात करी कईया ने कि भाई पंडित जी दयाड़े दाग देंगे। वहां पे कर्ण सिंह सरपंच ने जोर दिया, बोला भाई पहली बात यू एक कोई वो नहीं था त्यागी, अकबर इसने सब कुछ तैयार रखा था, साधु से नहीं था यू, एक तो घरबारी आदमी। बिल्कुल। और मान ले हमने याड़े दाग दे दिया ना तो दादी सब जिंदगी गाल देंगे, अकबर नहीं पंडित जी का गिला के कराया होगा जो उड़े दाग दे दिया। और भाई ये हम सोचा करता कि भैया किस आग फील हुआ है। ये ताऊ जी गए कोरोना में, ताऊ जी कोरोना में हो गए, चले गए, लड़ झगड़ के हमने वह डेड बॉडी मिली, हमने अपने हाथों से अंतिम संस्कार कराया। ये मेरे समझ में आ गया, मान लो 1 सेकंड के लिए अंतिम संस्कार हॉस्पिटल वाले वहां की वहां कर देते हैं, सब जिंदगी पेटा नहीं भरता। और यहाँ पे घर में 2 लेडीज थी उनकी। कंटिन्यू करिए, कंटिन्यू करो आप। अच्छा, तो यो कांड रहा था कि उनको यहाँ पे लाने का, और परिवार की गलती नहीं भाई साहब, वह बात है क्यों करा जाए, सब आदमी का पेटा भरे बिना। मान लो किसी के साथ घर का कोई बड़े मुख्य आदमी हो, उनके साथ कुछ गलत हो जाए तो उनको पहले घर पे ले आया जाओगा, तसल्ली कराया जाएगी घर परिवार का, देखो यू ऐसे गया है। 1 सेकंड के लिए वहां कर देते ना तो के पता दादी पागल हो जाती, के अपना के लिखा जाता, के कहते लोग उन अगर भाई घर के कहते भाई हमारे आदमी के लिए तो यू कर दिया, जहर दे दिया, किसी ने कुछ कर दिया। तो वो चीज भी कुछ जो सामाजिक रीति रिवाज है ये जरूरी होती है करनी। बिल्कुल। तो ये भाई साहब लोगों की अपनी अपनी सोच है कि अब वो बात है, मैं कह दूं भाई आदमी ने जड़ा में क्यों है, दफनाते क्यों नहीं। तो जो रीति रिवाज है जो बड़े बूढ़े बना के गए हैं वो गलत नहीं बना गए। साहिब भाई एक चीज और भी है। हाँ जी। देखो हर एक आदमी उतना ही बखान कर सके है जिसकी जितनी समझ है। बिल्कुल जी। ठीक है, अब उसने इसमें से क्या निकाला, उसने इसमें से क्या निकाला, हाँ जी, उसका हमने मतलब नहीं है। बिल्कुल जी। हम बैठे हैं यथारूप पे। बिल्कुल जी। आज जो हमने ये चर्चा करी है जी, दादा मांगेराम जी को अपने विचारों में आपने बिल्कुल चित्रित कर दिया है जी कि कौन थे दादा मांगेराम जी। हाँ जी, बिल्कुल। इसका शीर्षक भी हम यही देंगे। जी। मिलिए दादा मांगेराम जी से। हाँ जी, बिल्कुल। इसका शीर्षक भी हम यही रखेंगे। जी। तो ये दादा मांगेराम जी की आपने यात्रा बता दी। हाँ जी। 1928-29 से लेके और 67 तक हम आ गए। बिल्कुल जी। अब उसके बाद की ये बताओ। हाँ जी। कि दादा मांगेराम जी के स्वर्गवास के बाद, हाँ जी, परिवार में से कोई व्यक्ति ऐसा नहीं आया कि भाई जिसने इस विधा को जीवित रखने के लिए या दादा मांगेराम जी का जो नाम था, हाँ जी, उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ऐसा कार्य कराया हो, या मतलब कोई बेड़े बंद बनने की किसी ने प्रयास भी कराया हो, ऐसा कोई था? इसमें ये था जी, ताऊ जी थे नौरतन शर्मा, सबसे बड़े 13-14 साल के थे, और दादाजी के जाने के बाद ताऊ जयनारायण ने बेड़ा संभाला। वो न्यू का न्यू ताऊ जयनारायण के पास चला गया, बेड़े बंद बन गए, सांग हुए। ताऊ नौरतन गए स्टार्टिंग में 7 में, लेकिन बाद में ताऊ जयनारायण ने शराब पीना शुरू कर दिया। ताऊ जयनारायण जी ने शराब पीने के बाद उनके दिमाग में कुछ और डाली गई, कुछ बातें डाली गई। तो ताऊ नौरतन जब 17-18 साल के आसपास हुए तो ताऊ जयनारायण ने गाली गलौज कर दी ताऊ जी के साथ, नौरतन जी के साथ। बोला ईसा तू मांगेगा छोरा होता रागनी का देखा।
ताऊजी ने रागनी गाई कि मांगे राम जी का खून है, तो सुर में भी पाओगा और गानी भी आवे हैं, तो गाई। लेकिन उस दिन के बाद ताऊ नूरतन जी ने वो बेड़ा छोड़ दिया था, रुख मोड़ दिया। रुख मोड़ दिया, बोला कि भाई राजनीति का शिकार है, ये काम हो रहा है आदमियों के साथ में, हाँ भाई, हाँ ये काम हो रहा है आदमियों के साथ। मैं कई बार पूछा ताऊ जी कोशिश करी, बोला बेटा पहली बात तो या सुन, गाना बजाना भगवान किसी किसी दे है, और बोला भाई दूसरी भाई मेरा ना सच बताऊं साहिल बेइज्जती करवाने का कति शौक नहीं था, कि जिसने मांगे राम सुन रखे वो नृत्य ने क्यों सुनेगा, और भाई गाना बजाना मैंने घना नहीं आवा था, तो प्रयास नहीं कराया परिवार ने, क्योंकि वो बात है जिनके मर जा बाद गलियां रड़े वजीर उनके जाने के बाद तो भाई साहब एक टाइम पर तो रोटी खाने के लाले पड़ गए थे। जैसे आज दादी बता कर है, दादी ने कितना संघर्ष कराया जिंदगी में, जमीन न्यू की न्यू रखना 10-12 किले, और वो भी एक लोग आई ने, घर परिवार कोई नहीं दूसरा, जेठ देवर दूर दूर के नाम नाम के, इज्जत न्यू की न्यू रखनी काम में, अपने बच्चों को सही संस्कार देना, खुद अपने दम पे 3 बेटी एक शादी करनी, वो भी नामी गामी परिवार में ब्याहनी, और सब कुछ अपने हाथ तक करना। तो भाई इतने परिवार से मिला है, इतने ताऊ जी चले गए। उनके जाने के बाद ताऊ जी के लड़के हैं सोनू भाई, वो अपना गाने बजाने का काम कर रहे हैं, और अब कोशिश मैं कर रहा हूँ। हालांकि सोनू भाई ने भी बेड़ा बांधा था, लेकिन वो राजनीति का शिकार हो गए। उस टाइम के गायकों ने के कराया, जो उनके समकालीन गायक थे, उन्होंने एक वो कर ली साठगांठ, जहाँ पर सोनू होगा वहाँ पर हम नहीं गाओगे। उन्होंने गाया था, उन्होंने कड़वे बेंचों पे पार्टी बनाई थी, कुछ वो बात है। चलो खैर, उनको ये दिशा देने के लिए भी हो सकता है भाई परमात्मा ने यही डिसाइड कर रखा था उनके लिए। हाँ जी, उनका उनको इस तरीके से पेश करनी थी, अलग ला दिया उन्होंने। ठीक है, कोई बात नहीं। उनके अब थोड़ी कोशिश मैं कर रहा हूँ, कोशिश ही कहूँगा मैं तो आखिरी दम तक, क्योंकि संगीत का पुजारी हमेशा एक विद्यार्थी रहता है जो हमेशा कुछ ना कुछ सीखता है। बिल्कुल ठीक है। जो गुरु हैं वो तो दादा लक्ष्मीचंद मांगेराम जी हैं, और कई बार कोई और भी कहा अरे भाई और क्या कवि नहीं हरियाणा में। देखो जी, हर आदमी की अपनी रुचि है, कोई शंकर जी ने माना है तो कोई हनुमान जी ने माना है, कोई कृष्ण जी ने माना है तो कोई गणेश जी ने माना है। तो मेरी रुचि दादा लक्ष्मीचंद जी में और दादा मांगेराम जी में बहुत ज़्यादा है। तो अब ये बताओ, हाँ जी, दादा मांगेराम जी के विषय में ही बात कर रहे हैं हम अभी। जी जी। तो इसको, नाम को, इस काम को, इस विधा को आगे ले जाने के लिए और क्या प्रारूप है, क्या आपने सोच रखा है कि इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए, अभी क्या सोच है? जी देखो, हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई दुकान खुलती है ना, दुकान ही कहूँगा मैं इसने, वो कोशिश करा कि ग्राहक को लुभावे बढ़िया चीज़ दे के। तो जी हमने एक डिजिटल माध्यम ढूंढा है, रागणियों का तरज होंगी बिल्कुल दादा की ओरिजिनल, साजबाज होगा आज का। क्योंकि कई बार जैसे हम तो सांग प्रेमी हैं, हम तो समझ लें नकारे की चाल ने कि नकारा क्यों बोल रहा है, क्या बोल रहा है, कौन से सुर बोल रहा है। जो आज की पीढ़ी है ना, तो उनके पास इतना टाइम ना नहीं है, ना वो सुनना पसंद करते। अब मैंने कई जगह देखा है रागणियों को ये मानते फूटता, ये तो फूट होता है। आज मैंने दादा मांगेराम जी के पेज पे एक रागणी डाली थी, और एक मैंने कैप्शन दिया था उनका कि ये उन लोगों पे तमाचा है जो रागणी ने फूटता माने हैं। इस विषय पर एक बात मैं भी कहना चाहूँगा भाई। देखो, आज हम पढ़ लिख के नौकरी पेशा करके रोजगार के चक्कर में, अपना बिजनेस के चक्कर में भले ही अमेरिका जा बसे हों, लेकिन आज से गणा करे 3-4-5 पीढ़ी पहले सबके बूढ़ा में अड़ब आए हैं, सब इस मिट्टी से जुड़े हुए हैं, और भाषा भी सबकी यही थी। दादा लक्ष्मी ने, दादा मांगे ने इसी भाषा का प्रचार पेशावर से लेकर इधर कलकत्ता तक कराया है। पूरा उत्तर भारत घूमे हैं वो, चारों खूट के रहे हैं इसी भाषा में। जब ये तब हो सकता है तो आज भी हो सकता है। हाँ, इसका जरिया दूसरा ढूंढना पड़ेगा, और जो इसको फूड मान रहे हैं उनको बस इतना ही है कि वो समझ नहीं रहे इस चीज़ को। देखो जी, ये क्या चीज़ है। एक मैं कई बार मैं दूसरे उससे सोचूं, क्या पता उन्होंने कोई बद्दी रागनी सुन ली हो, क्योंकि बद्दी रागनी बहुत है मार्केट में, बद्दे गायक और लेखक खूब हैं। खैर देखो, वो भी देखो जी, मैं एक फेज आया था साहिल भाई, मैं बताता हूँ। हाँ जी, एक फेज आया था ऐसा बीच में, जिसने क्या कराया, देखो उस फेज में मास्टर सतवीर सिंह जी उस फेज में लकड़ का आए हैं, लकड़ का है उस गंदगी में था।
ठीक है। फेज ही नहीं, और गंदगी कहूंगा मैं तो उसने। उनके साथ के जो कलाकार थे सब धस गए। उनने, हाँ सारे धसे पड़े थे तकरीबन सारे। बिल्कुल। लेकिन वो आदमी ऐसा साबित रहा, कोई अंगड़ी ठानिया नहीं। अब ये तो देखो जी वो बात है, अगर आप अपनी दिशा निर्धारित करके चलोगे, दूसरा आदमी कुछ भी करे जाओ, वो फेज भाई साहब बिल्कुल खत्म हो चुका है मैं आज के दौर में। खत्म हो गया, अपने आप अपने आप खत्म होया है। ये जो है लोग नहीं यूं कहते हैं ना कि भाई हम तो जनता की रुचि के हिसाब से काम कर रहे हैं, वो ऐसा जनता आज होता कहाँ चली गई भाई? जनता तो वो ही है। वो है न्यू की न्यू। मैं कई बार दादी ते मैं पूछा रूमला माँ जी शाम में कितने आदमी होते नू पूछता। फिर मैं एक चीज देखने लगा, आज मैं कुदरती में माँ जी के पास बैठा, मैं बोला माँ जी लोग खाना तो देसी घी चाहे हैं, लेकिन डालडा मिल रहा उन्हें, डालडा में काम चला रहे देसी हैं। पचदा भी कोने उस हिसाब की मशक्कत तो कौन होती, बात भी सही है। हिम्मत तो करे वाली। ये मान लो मैं उन दादा मांगराम जी के खून में आ गया, तो सबसे पहला दायित्व मेरा ये बना है कि मैं उनने के ज्ञान से कोई नए तरीके दे उन नए उम्र के बालका ने अट्रैक्ट करूं जो सुनना पसंद करे हैं। दादा मांगराम जी की रागनी तू राजे राज दुलारी जाज के बैठ गोरी कि ये उस टाइम की रागनी है जिस टाइम पे ये नुका करते भाई सारे अनपढ़ हुआ करते। जब उस टाइम की रागनी बॉलीवुड में बाज सके हैं, तो भाई साहब हरियाणा में के नाश हो रहे हैं। तो ये बस समझ का और समय का ही फेर है भाई। और मैं तो कड़ी मेहनत देख रहा हूँ साहिल भाई की, और कई सारे और भी हमारे भाई हैं जो इस संदर्भ में कार्य कर रहे हैं, और छोटा सा प्रयास हम भी इसको लेकर चल रहे हैं। तो मेरी नज़र में तो फ्यूचर ब्राइट है, और बस थोड़ा सा समय इसके लिए देने की आवश्यकता है। वो प्रयास निरंतर सबका जारी है, और परमात्मा इसमें सफल करें हमें, इसके लिए हम उनसे प्रार्थना ही कर सकते हैं। बाकी भविष्य के गर्भ में है जो भी बात है। बिल्कुल। तो साहिल भाई, दादा मांगेराम जी के लिए वो समिति का गठन हुआ है। एक समिति का गठन किया भाई साहब। इसमें ये नहीं कि वो खाली मांगेराम जी की तक सीमित रहेगी। हर कवि, हर परिवार, हर गायक जिन्हें सब गाया हो, सब लिखा हो, आदर मान करेंगे, मान सम्मान कर वो करेंगे। लेकिन समिति बनाना कहीं ने मेरे आदमी ने कही समिति बनाना जरूरी क्यों थी? काम सब वो ही कर रहे थे, लेकिन अपने अपने कोठड़ी में पड़ गए। दादा मांगेराम जी की छत है, उनका नाम है, उनकी छत के नीचे उनके मार्गदर्शन में हम काम हुए करेंगे, लेकिन एकजुट हो गए। एक छत्र के नीचे आगे काम हो जाएगा वो बिल्कुल सारा। जी, सारा ठीक है। काम वही करना हमने। यो नहीं कि कुछ हम किसी का गलत करेंगे आश्रम बनाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आश्रम के जमाने गए। समिति का मेन काम ये है, एक तो जो दादा मांगेराम जी का 1964 का मोटिव था, वो बात है चाहे कोई मिलियो मुंह डनाड़ी उनकी वो सोचुना बात हो गाड़ी। हरियाणा के अंदर उसे बात कर। हाँ जी। ठीक है। पतली माड़ी मोटी दूंगा, कम बड़े के लंगोटी दूंगा, और भूखे ना 2 रोटी दूंगा, जीऊंगा जीऊंगा इतने। इतने। धर्म की 18 की शमशीर, सत की खैंची एक लकीर, गैर वीर का भाती होऊंगा, इन्हें गेले माती रहूंगा, ठाडे का ना साथी होऊंगा, जीऊंगा इतने। तो ये जो उनकी रागणियों के जो सिद्धांत हैं, जो दादा मांगेराम जी के सिद्धांत थे, वे मैं समिति में भी और मैंने खुद में तो अपने आप अपना अप्लाई कर रखा है। कोई ठाडा है दिखा है गलत, मान लो गलती किसी की भी हो तो उड़े लिमी खींच ले। क्योंकि भाई साहब कोर्टा में मैं एक भाषा सुना रहा हूँ, अगर आदमी 35 रुपये का दंड है, मिनट लग गए 1 मिनट में, ना कोई जेल काटने डरता, ना कोई मारने डरता। सच बात, सच बात है। जो डरे है वो समझदार है आज के टाइम में, मैं तो ये मानता हूँ। हाँ ठीक है। दादाजी का सवैया भी है, अल्लीमी बड़ी है जगत में लोगों, नीची गर्दन करके जाएंगे बस रहे, बेसमना भविष्य न चाहिए, वो बैठा था बंदा कर नस रहे। और धृतराष्ट्र भी आंधा हो गया था, वो कहा बेटे के बस में, कहता मांगे भजन कराया कर ना जागा पाप में धस रहे। तो भाई साहब, हाँ भाई, लोग वैसे हिंदी की आरती कर ले हैं, गाले हैं, और मैं दादा लक्ष्मी चंद के और दादा मांगेराम के भजन गा लूँ, तो कहीं ना कहीं उन्होंने जरिया जोड़ा। जो आप जैसे सज्जन पुरुष मेरी जिंदगी में आए हो, आप एक बड़े भाई होने के नाते मार्गदर्शन भी हो, कराओ सारी चीज में। और जैसा भाई साहब समिति पे जितना बन पाओगा उतनी कोशिश करेंगे कि हम लोगों की जुबान में या सुनने मिला एक लोगों की जुबान पे, अगर भाई जिस नाम की समिति थी ना उसा ही काम कराया है। और अब मैं कमिटमेंट कर दूं भाई साहब हम तो ये बना देंगे, न्यू कर देंगे,
कुछ बातें समय करवाता है। बिल्कुल जी, ये जो गठन हुआ है ये भी समय नहीं करवाया समय ने करवाया, और जरूरत थी जो कार्य निर्धारित है इसका वो भी होगा। वो समय के गर्भ में ही है, वो समय नहीं करवाना है। बिल्कुल ठीक है, हम तो बस प्रयासरत हो सकते हैं, वो उसके लिए दिशा निर्धारित कर सकते हैं, वे इस तरीके से काम करना बिल्कुल जी। एक वो होना ना होना वो समय के आदमी। दादा की रागणी की बात है, कारण के लिए काम बनेगा आज बनो चै तड़के। हम्म, कारण बनया, कहाँ पे आप थे, कहाँ में था, मिले। हम्म, फिर दूसरा कारण है समिति बन गई, हम्म, जितने भाई जुड़े हैं हम्म, सब दूर के, ये नहीं कि सारे एक करके हैं, सब दूर के। हाँ भाई, आज हम इतना टाइम निकाल रहे हैं एक दूसरे के लिए, ये भी एक कारण है। हम्म, कारण के है कि कहीं ना कहीं हमारे मन में प्रेम है दादा के प्रति। हाँ भाई, दादा और के प्रति देखो, कवि जो है ना वो किसी परिवार का बंधक ना नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी, वो पूरे समाज पूरे का है। समाज का है। ठीक है, 36,000 ये मैं आपने न्यू कहूँ भाई, आप उनके जेनेटिक पोते हो गए, बिल्कुल जी, लेकिन ज्यादा हक मैं मानू हूँ। आप करेगा, हकीकत है। सही बात है। हाँ भाई, हाँ नीचे चलेंगे। तो साहिल भाई, अब समापन की ओर ले चलें। बिल्कुल जी, बिल्कुल समिति का जो कार्य होगा वो तो आगे समाज देख ही लेगा भाई, कैसे क्या कुछ कार्य करेगी। जी, बिल्कुल बाकी आज ये जनता के उसमें जहन में बात पहुंच गई कि इस टाइप से भी एक छोटी सी कार्यकारिणी खड़ी होगी आगे चल के भविष्य में, और आपके सहयोग की नितांत आवश्यकता होगी भाई उसको। आपका जितना प्रेम और आशीर्वाद उसको मिलेगा उतने ही ज्यादा फले फूलेंगे, और संस्कृति के लिए ही कार्य करना है। बिल्कुल जी। साहिल भाई, समापन के लिए हमारे दर्शकों को हाँ जी, हाँ जी। क्या संदेश और क्या आपकी तरफ से? देखिए भाई साहब, गाड़ी की चाबी, हाँ, आप कंटिन्यू करो। संदेश तो भाई साहब ये रहेगा मेरा कि भाई एक बार जुड़ के देखो, दादा मांगेराम जी थे, दादा लक्ष्मीचंद जी थे, और जो कवि रहे हैं उनसे जुड़ के देखो। अगर आपने कहीं पर नेगेटिव फील होगा कि ना यार टाइम वेस्ट है, आप छोड़ दो, दूसरे में सलाह मत दो, भाई बढ़िया चीज नहीं है। अगर आप जुड़ कर पढ़ कर देखोगे एक बार, आपने कुछ पॉजिटिव फील होगा, सकारात्मक सोच आओगे आपकी। जिन देखो मैं और अगर मैंने नहीं पता, दादा लक्ष्मीचंद और मांगेराम जी को पढ़ने वाले चोरी जारी तो खूब डरेंगे, गलत नहीं कर सकते वो किसी दूसरे का। दूसरे एक संदेश के, या तो भाई साहब एक विनती करूंगा कि आप हरियाणवी बोलने तक कतराया मत करो। कई बार जितने भाई मेरे तक पूछना हुए हैं वे हिंदी में बात कर रहे हैं, कई बार मैं जानबूझ कर हरियाणवी बोल लूँ। क्यों? क्योंकि मैं दावे के साथ कह सकता हूँ फिर आगे चल कर भाई मैं हरियाणवी में बात करूँ, क्योंकि मैं हरियाणा में पैदा हुआ हूँ। जब पंजाब वाले पंजाबी नहीं छोड़ सकते, बंगाल वाले बंगाली नहीं छोड़ सकते, दूसरी भाषा राजस्थान वाले राजस्थानी नहीं छोड़ सकते, तो हरियाणा में भाई कौन सी आग लग रही है जो हम शर्मावे हैं। हमारे दादा हरी नई नई यूज करके गए हैं। समस्या क्या थी जब न्यू बताओ ना, पेशावर तक कलकत्ता तक जब ये दोनों जब सांग बाजा करते वहां पे अपने, उसमें तो घूमे आए। रागणी है उसमें, हाँ सारा रागणी, और वे ठेठ शब्द। हाँ, एक आज वो हरियाणवी तो हम बोलते कौन? बोलते, एक बोल है, ऊंट के गल में बूट बांध दिया क्यों कर मुंह गाड़ लूंगा, हाँ। आध हथकड़ी पाया बेड़ी किस तरह चल लूंगा। हाँ, तो एक भाई का फोन आया, बोला भाई बूट क्यों बांध दिया था यो हाँ, ऊंट के गल में। बोला मेरे भाई बूट समझ है क्यों आया करे? बोला हाँ जो पहना करे। बोला भाई वो बूट नहीं है, चने के कपड़े की गांठ मार कर उसके ऊंट के गले में गाल देना, वो सूंघता भी रहे काम भी करता रहे, और वो बूट उसने कहा गया है। हाँ, एक जगह और है कि सुन्नी क्यारी केसर बिन बहु लाडली बेसर बिन, जो बेसर ले रहा चांद उजाड़ा। दादा लक्ष्मीचंद की भी रागणी में पाओगा बेसर का बोल, और दादाजिया की भी उसमें है। पूछने लगा भाई बेसर क्यों आ गए? बेसर होता है नाथ। नई बहू होगी ना, आप देखियो कभी भी शादी में नई बहू का नाथ सजी पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर वह नाथ नहीं होगी ना तो वह बहू माननी नहीं, वह अधूरी रह जाएगी। तो भाई साहब हरियाणवी पढ़ो, हरियाणवी अपने बड़ा करने सिखाओ। इब एक दिन मैं 30,000 कोर्ट में जाने लग रहा था भाई, मेट्रो में लड़ाई होगी, दो लड़कियां गया आपस में, एक कहे है मैं तेरे को देख लूंगा, दूसरा कहे है हाँ मैं भी तुझे देख लूंगा। तो एक साइड में एक लड़का खड़ा था मेरे साथ, वो अजीब सा था, मैंने हालांकि मैं जानता भी नहीं था, वो बीच में कूद पड़ा क्योंकि हरियाणा का था। बोला लगा तू इसका हाथ में देखूंगा तेने साले। तो भाई साहब जो अपनी हरियाणवी टोन है, जो इसका इंप्रेशन है ना, वो कुछ अलग लेवल का है। बॉलीवुड भी हरियाणा को कॉपी करने लग लिया भाई साहब। अरे तो घना उछलो रही है, उछाल आओगा, क्योंकि पीछे एक नाटक आया था उसमें वो हरियाणवी बोलने लग रही थी लेडी जी, तू के करैस है, ऐसे बोलते हैं वो हरियाणवी, प्योर हरियाणवी नहीं बोलते। उनके बस की बात नहीं है। या तो भाई हमारे खून में या तो साढ़े के हमें बोल सके। एक भाई है बुआ जी के लड़के, उनके बच्चे
कॉन्वेंट स्कूल में पढ़े हैं भाई साहब, तो वहाँ पे फादर हो उनके कॉन्वेंट स्कूल में, तो हाँ इन तो और बट्ठा बैठा इन बताने लग रहा है भाई साहब। तो ताऊ जी चले गए नौरतन जी उस स्कूल में, तो आगे करने चले गए, बोला बेबे तू फलानी जगह इनका एडमिशन करवा दे, उड़ा इनका पिताजी बहुत बढ़िया है। ये बुआ ने सोची भाई पिताजी कौन सा कह रहा है, तो बेबे थी दूसरी, बोली माँ मामा पिताजी बड़ा किसने कह रहे हैं, बोली किसने, बोले जो इनके फादर है ना उसने पिताजी कह रहे हैं। तो कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाले ने न्यू नहीं पता कि हरियाणवी के हैं, ये गवारपना मानना है, नु गवार है। अरे भाई गवार नहीं है, ये कम्युनिकेशन वर्ड है, हर किसी ने यूज करने पड़े हैं। देखो भाई एक चीज और भी है, अगर किसी समाज को नष्ट करना है ना तो उसके संस्कृति खत्म कर दो, संस्कृति को खत्म कर दो। और सिर्फ ये नहीं है कि भाई संस्कृति संगीत को ही संस्कृति बोल रहे हैं, या उसका जो अपना सांग कला है उसको संस्कृति बोल रहे हैं। बिल्कुल हमारा सभ्याचार, ओढ़ना बोलचाल, पहनना रहना सहना खाना पीना सारी चीज मिलकर एक संस्कृति बनती है, और अगर वो नष्ट हो जाएगी आदमी तो समाज अपने आप पर नष्ट हो जाएगा। हाँ चलो इसको करें भाई। तो साहिल भाई ये जो इतना समय आपने दिया है कीमती, ना भाई साहब ना तो मेरा कोई कीमती समय, आप दादा मांगराम जी पे आए, मेरा दायित्व बनता है कि आए का आदर करना, चलते ने शीश झुकावे और तुलसीदास जी से मानसा ने रोज मिलावे। तो भाई साहब ये ताता लक्ष्मी चंद और मांगेराम जी का मेरे ऊपर कार्यभार कह लो या आशीर्वाद कह लो, जो आप जिसे सज्जन आदमी मैंने मिलने लग रहे हैं। और भाई साहब मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आपने अपना कीमती टाइम मेरे से दिया, जो मेरे मन की व्यथा थी, जो दादार की बारे की चीज में लोगों को बताना चाहूँ था, आप उसका जरिया बने। मैं आपका बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा भाई साहब। ये साहिल भाई ने तो बड़ा आगे बोल दिया, मैं इसका सुधार के बोल दूं। ना 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 ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। ये जितना आप अभी मेरे बोल रहे हो, आपके कंधों पे तो कार्यभार ये है क्योंकि आप उस खून से हो संबंधित। जी बिल्कुल सीधे सीधे। जी बिल्कुल ठीक है, तो आपके कंधों पे तो भार अधिक है। जी जी। लेकिन आज ये हमारा जो बातचीत हुई है, यहाँ से एक बात निकल के आई है कि भाई देख दादा मंगेराम कार्यकारिणी एक संस्था हाँ जी संगठित हुई है। जी बिल्कुल। और संस्था 10-5 आदमी मिलकर संस्था नहीं बनाते। जी बिल्कुल। जब लोग आचार आपस हेकड़े के बड़े छोटे सब आगे अपने सुझाव शिकायत और वहाँ पर अपनी ज़रूरतों को पेश करेंगे, तब जाके वो कार्य जो है ना सफल होगा। हम कुछ करने लग जाएं और इतना उसने न्यू मान कर चाल पड़े कि भाई हमने ठीक कर दिया, जब तक उसमें कोई कमी काढ़निया नहीं होगा। तो मतलब ये है कि भाई मैक्सिमम लोग इससे जुड़ो और यहाँ अपना योगदान जिस प्रकार से आप दे सकते हो, नहीं दे सकते हो तो कम से कम एक काम मेरे कहने से इतना ज़रूर करो। हर एक आदमी यूनिक है अपने आप में, उसके अंदर एक ऐसी कला है जो बाकी लोगों के अंदर नहीं है। साहिल भाई जी बिल्कुल। आपके अंदर जो विशेष बात है वो आपके रेस्ट ऑफ द फैमिली में नहीं हो सकती। जी जी। वो किसी और के अंदर नहीं हो सकती, वो मेरे अंदर नहीं हो सकती। बिल्कुल जी। आप अपने आप में यूनिक हो, हर आदमी यूनिक। आपकी जो प्रतिभा है, आपका जो अंदर का एक आर्टिस्ट है, जी जी, जो कलाकार है, चाहे वो कुछ भी है, आप चित्रकार हो सकते हो, बिल्कुल जी, आप गीतकार हो सकते हो, कुछ भी हो सकता है, आप संगीतकार हो सकते हो। बिल्कुल भाई अपने अंदर का जो आर्टिस्ट है, कलाकार है, उसको ना मरने दो, ये कला तभी जागृत रहेगी। और बस इतना ही बोल के आज अपनी वाणी को विराम दे रहे हैं साहिल भाई। बिल्कुल भाई साहब, दर्शकों को राम राम। राम राम भाई साहब। कोई ऊपर नीचे बात होगी हो, कई बार जोश की बात हो जाता, आदमी ऊपर नीचे हो जाए, कोई ज़्यादा बात नहीं, स्वाभाविक बात है। समय के साथ आदमी पता नहीं क्या कह जाए है। कोई अगर आपने महसूस करी हो, कोई अभिमानी बात लगी हो, घमंड की बात लगी हो, तो भाई साहब मैं बिल्कुल हाथ जोड़ के माफ़ी मांगूंगा कि आपने वो शब्द महसूस हुए हो। और भाई साहब आपका बालक बेटा भाई हूँ, वीडियो अच्छी लगे तो भाई साहब शेयर भी करियो और इसको तो जरूर करियो भाई, क्योंकि नहीं मैं सच बता रहा हूँ, इसको तो करना पड़ेगा। कारण है उसके पीछे, हम कई बात जो ना समाज में इधर उधर की फैल रही है बहुत सारी, यहाँ से कई तथ्य ऐसे निकले हैं जो अनछुए हैं, बाकी से समाज को नहीं पता उनके बारे में। आगे जो वीडियो आऊंगी उनके साथ और भी होगा ना, जैसे अगला कोई प्रोग्राम होगा अपना मिलने का, तो वहां पे वो बात बिल्कुल विस्तार तो बताऊंगा मैं। ये तो भूमिका है ना, बिल्कुल। आगे तो फिर अध्याय जुड़ेंगे उसमें। अध्याय सही बात है भाई साहब। हाँ। तो चलो जी, तो राम राम भाई साहब, और सुधीर भाई का फिर धन्यवाद करूंगा मैं तो।